नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने सर्वे किया। एएसआई का यह सर्वे दोपहर तक चला, जिसके बाद टीम चली गई। वहीं सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी को लेकर धार शहर काजी ने आरोप भी लगाया। धार के शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान मुस्लिम समुदाय का कोई भी अधिकृत सदस्य मौजूद नहीं था। हालांकि कमाल मौला मस्जिद के प्रतिनिधि अब्दुल समद को वहां मौजूद रहना था। सादिक ने दावा किया, लेकिन ऐसा लगता है कि एएसआई ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया है और इसके लिए केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। पक्षकारों को बुलाया गया था। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश था कि पक्षकारों की मौजूदगी में सर्वे हो, लेकिन पक्षकारों को नोटिस शामिल कराना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम का काम था, वो नहीं करवाया गया। तो ये अपने आप में शंका पैदा करता है। दूसरा पूछिए, नोटिस भी चस्पा किए गए। चस्पा करने से क्या होता है? इंडिविजुअली साइन करवा के लेना चाहिए। चस्पा तो आप यहाँ पर कर दोगे, कहाँ ढूंढता फिरेगा आदमी? बताइए बताइए। की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे फोटो प्रमाण के तौर पे बहुत सारे फोटो प्रमाण के तौर पर मिले हैं। ठीक है, 1902 और 3 की सर्वे रिपोर्ट मौजूद है। वो सर्वे रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पटल पर मौजूद है। उसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर 1998 में विमल कुमार गोदा जी हाईकोर्ट गए थे, माननीय हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, शायद मुरली मनोहर जोशी इसी विभाग के राज्य मंत्री थे, उमा भारती जी राज्य मंत्री थी। वहां से जवाब आया, हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि ये कमाल मौला मास्क है। और भोजशाला कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है। ये हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पे है। तो हाईकोर्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब अपनी बात से पलट नहीं सकता है। रहा चिन्ह मिलने की बात, कुछ वर्ष मिलने की बात, तो 1902 और 3 में हुआ था। एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये एक निर्जीव चीज है। एक्सक्यूज मी, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एक निर्जीव चीज है, ये एक इमारत है। ये कोई पेड़ पौधा नहीं है कि जो बढ़ेगा, एक शाख बढ़ी, एक पौधा बढ़ा, एक फल लगा। ये इमारत है। 1902 और 3 में सर्वे हो चुका। 1902 और 3 के बाद अगर कोई चीज प्लांटेड की गई होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी इसके साथ पूरा न्याय करेगी कि ये चीज कहाँ से थी। 2003 और 2 और 3 में नहीं थी तो अब कहाँ से आ गई? तो कोई चिन्ह विन्ह मिलने का कोई सवाल नहीं। हाँ हाँ हाँ, कोई सुप्रीम कोर्ट से खारिज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि अभी इमरजेंसी सुनने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी हमारा केस। और एक्चुअली में वो कुछ दिल्ली में पूरा जाम वगैरह भी लगा हुआ था, तो हमारे सीनियर वकील पहुंच नहीं पाए वहां पर। आप इस सर्वे में आगे शामिल होंगे? या मेरा मतलब ये है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूछे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ने सर्वे को वो नहीं करा, तामील नहीं करवाए नोटिस, इसलिए आदमी शामिल नहीं हुआ होगा। और यहाँ हाईकोर्ट में भी हमारे समाज के किसी व्यक्ति को, अधिकृत व्यक्ति को नोटिस पक्षकार नहीं बनाया गया। यहाँ के मजार के व्यक्ति को मुतवल्ली था, उसको नहीं बनाया गया। कब्रस्तान वालों को नहीं बनाया गया। एज ए शहर काजी मुझे नहीं बनाया गया। उर्स कमेटी को नहीं बनाया गया। हमारे इमाम को नहीं बनाया गया। रोड पे से चल के किसी को भी एक को उठा लिया जाएगा तो उसके लिए पूरे समाज का मामला नहीं है। अब वो जो बाबा कमाल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गए थे, हम उनको बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे और हमको अब लगता है कि हम पूरे समाज की तरफ से मूव करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक हैं और हमेशा एक होकर काम करते रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं 14-15 जो इस पूरे मामले को खड़ा करना चाहते हैं। ये बाहर के लोग कौन है, कैसे आ गए, कौन आ गए? आज तक तो बाहर के लोग फैसला करते थे, बाहर के लोग कैसे आ गए? हमारे को पक्षकार क्यों नहीं बनाया? ये जो मजार है यहाँ पर तो 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी लागू होता है, उसको क्यों नहीं सुना गया? कब्रस्तान है क्या? 800 साल से जो लोग दफन है क्या उनके कब्रें भी खोद दोगे तुम? यहाँ पर क्या करोगे? तो 50 मीटर के दायरे में हम जा रहे हैं हाईकोर्ट में, बताएंगे कि भाई आपने इन लोगों को तो बाहर करना चाहिए कम से कम। आप सर्वे रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं? नहीं, सर्वे रिपोर्ट तो मौजूद ही है। 1902 और 3 की रिपोर्ट आएगी, वही सर्वे रिपोर्ट है, क्योंकि एक मृत स्थान है, पेड़ पौधा नहीं है कि जो फल लग जाएगा। 1902-3 में था, वही आएगा। नहीं आएगा तो अपने आप में शंका पैदा करेगा। जो बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही जाती है हाईकोर्ट ने आधार मान के जो सर्वे के लिए हाँ बिल्कुल। एक जो बात कही जाती है कि हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए, क्या आपको भी ऐसा मानते हैं कि पूरा अधिकार चाहिए? ये जो देखिए, चल रही है वो यहाँ पर किसी हिंदू समाज को आने के लिए रोक नहीं थी। हिंदू समाज हमारे बड़े भाई हैं, उनका हमेशा आधार रहा। कभी किसी को यहाँ पर झगड़ा सिर्फ इस बात का था कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मंगलवार को जो आदेश दिया है उसका पालन हो। मंगलवार को ये आदेश दिया था कि पुष्प और चावल लेके जाए, लेकिन यहाँ पर मीडिया ने और बोल बोल के जो कमाल मौला मस्जिद थी इसको भोजशाला कर दिया।
आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां से जवाब देता है, केंद्र गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की जवाब देती है कि दिस इज अ कमान मोला मॉस्क। वो सब भोजशाला चिल्लाते हैं। इसके पहले भोज का मदरसा चिल्लाते थे। जब मदरसे तो लोगों को अच्छा मदरसे से इतना वो नहीं पड़ेगा, तो फिर मंदिर चिल्लाने लग गए। ठीक है। तो ओवरऑल सर्वे को लेकर आप संतुष्ट? और आज संदेह को लेकर हम संतुष्ट नहीं है। हम तो चाहते थे कि सर्वे ही नहीं हो, क्योंकि सर्वे की जरूरत नहीं थी। 1902 और 3 में सर्वे हो चुका है, और अब यहाँ पर कुछ अगर कोई नई चीज निकलती है तो वो तो अपने आप उस चीज पे प्रश्न खड़ा कर तो देगी। आप बात कह रहे हैं कि आपको पक्षकार नहीं बनाया गया, तो अब आप इसको लेकर क्या कोर्ट में जाएंगे? किस तरह से आप इसको अब प्रेजेंट करेंगे? यकीनन हमारे समाज के लोग बैठेंगे, और वो जो कमाल मोला सोसाइटी कौन सी है उसके जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली गए हैं, अकेले गए हैं। इसमें समाज का लेना देना नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ। मंदिर ही था यहाँ पर, उसके प्रमाण दे दिया और उस दिशा में अब जांच भी आगे जा रही है। नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिद है सभी मंदिर है, तो उसमें क्या हो सकता है? नहीं, हम बोल रहे हैं कि जितनी भी मंदिर है, सर आज जितनी भी मस्जिद है वो सभी मंदिर है। बोलने से कुछ नहीं। हाँ बोलिए। सर हिंदू पक्ष से आज दोनों जो लोग थे वो मौजूद थे, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको सर्वे उसका नोटिस नहीं करवाया, इसलिए वो यहाँ पर हाजिर नहीं हुआ। ये जवाबदारी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। जी दे दिए। हाँ कल सर्वे फिर होगा। हाँ तो आपका क्या पक्ष रहेगा? क्या आप शामिल होंगे? बिल्कुल, वो नोटिस शामिल होगा तो वो शामिल होगा। एक्चुअली में वो इंडिविजुअली गया है, पर्सनल गया है, समाज की तरफ से नहीं गया। हम बता रहे थे अभी कि समाज के लोग बैठेंगे, उनको भी बुलाएंगे, और जो भी होगा पूरा समाज इसको मिलकर फेस करेगा। सवाल है, अगर डिसीजन जो भी आता है, चूंकि 29 अप्रैल को हमारे पास भी एक कागज मौजूद है जिसमें ये लिखा गया है कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर इस इमारत को बंद कर दे 1952 का, अगर इस इमारत को बंद कर दे और उसके बाद भी अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो उसके लिए पुनः खोला जाए। तो हम तो यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए आज तक नहीं करा। मुझे लगता है कि अब इसके लिए भी हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, पांचों टाइम की नमाज शुरू कराने के लिए। कोर्ट का फैसला? अरे कोर्ट का फैसला तो सराखों पे, उसको कौन इनकार कर रहा है? वो जो कानूनी पहलू होंगे उसको देखेंगे, उसमें कौन मना कर रहा है? देखिए जो एक वकार सादिक, शहर काजी साहब, आपको लेना हो तो नमाज के बाद। अब थैंक यू वेरी मच। यही प्रारंभिक जांच हुई है, उसका बेस बनाया उन्होंने। जो जांच उनको लंबी करना है क्योंकि लंबे समय चलने वाली है, तो भी प्रारंभिक बेस बना उन्होंने। पूरी उसकी बिल्डिंग की नाप तोल करके उसका बेस बनाया है। जो उन्हें ऐसा लगा कि चिन्ह है तो उनको उन्होंने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की है। अब भविष्य कल उसके बाद आगे की चलेगी। एक छोटा सा लाइव अभी और क्या कुछ निकल के आया है? अभी तो उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उन्होंने अभी किसी को बताई नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपने साथ जो आपने देखा है, आपने क्या देखा? सांच को आज का जो सांच है वही सामने आना है। निश्चित ही भोजशाला में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो उन्होंने पूछा कि उसको बताया कि भाई ये यहाँ पर ये है, उन्होंने उसको फोटोग्राफी की है। अब उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार की है। अभी रिपोर्ट फाइनल तो हुई नहीं है। चलो ये फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की है, और कल बाकी की सब होगा। अभी तो शुरुआत। गोपाल शर्मा। वैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने अपनी टीम के साथ जो विभिन्न यहाँ के जो पैमाने थे उसके ऊपर आज से काम शुरू किया है। आज तो पहला ही दिन था, पहला ही हफ्ता। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ आपको नजर आ रहा नहीं, है? ये सारी चीज कहने का अधिकार तो एएसआई के अधिकारियों को है। हम तो याचिका करता है, हम तो जो है माननीय न्यायालय के समक्ष मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य लेने गए हुए हैं। सदियों से जो यहाँ का हिंदू समाज, महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति जो यहाँ पर संघर्ष कर रही है, हिंदू समाज जो यहाँ पे सत्याग्रह कर रहा है, उसी के बिना पे कि पूरी भोजशाला का आधिपत्य हिंदू समाज को सौंपा जाए। 365 दिन 24 घंटे निर्बाध रूप से मां सरस्वती की पूजा, हवन, आरती हो। अपना नाम और फिर पद बता दीजिए। मैं आशीष गोयल, याचिकाकर्ता भोजशाला प्रकरण धार। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।